यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा शब्द कौन सी मात्राओं को लगा के बना है। जैसे यहाँ शब्द है कान, ठीक है, कान शब्द है, ये कैसे बना है? क में आ जोड़ने पर का धन न, तो क्या बन गया है? कान। क में आ की मात्रा है का और न, क में आ की आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है, तो यहाँ पे कान बना है। दूसरे चित्र में पैर, कैसे बना है ये शब्द? प आधा है, उसमें ए की मात्रा है, ए की मात्रा और र, तो इससे बना है पैर, और इसमें प और ए की आवाज़ सुनाई दे रही है। तीसरा चित्र है जीभ, इसमें ज पे बड़ी की मात्रा है तो बड़ी धन भ, तो ज में बड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है। चौथे चित्र में मुंह, तो म पे हलंत है तो आधा म है, धन छोटे ऊ की मात्रा है इसलिए यहाँ पे छोटा ऊ लिखा गया है। धन का चिन्ह लगाकर यहाँ पे चंद्र बिंदु है तो यहाँ पे चंद्र बिंदु दिया गया है। धन लास्ट में ह है तो ह लिखा गया है। इसमें म और छोटे ऊ और अनुनासिक की आवाज़ सुनाई दे रही है। मतलब ये सारे शब्द क्या किन मात्राओं को मिलाने से बना है वो सब बताया गया है। इस तरह किसी भी व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? स्वर की। किसी भी व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। स्वर अपनी आवाज़ मात्रा के रूप में व्यंजन को देते हैं। स्वर अपनी आवाज़ किस रूप में व्यंजन को देते हैं? मात्रा के रूप में व्यंजन को देते हैं। हर स्वर की मात्रा एक निश्चित चिन्ह है। हर स्वर की मात्रा क्या है? एक निश्चित चिन्ह। निश्चित क्यों बोला गया है? क्योंकि आ की मात्रा कैसे है? स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन है, तो ये क्या है? आ की ही मात्रा है, निश्चित है, ये फिक्स है। अ सब व्यंजनों में मिला है इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ क्या होता है? सारे व्यंजनों में अ स्वर जुड़ा हुआ होता है इसलिए अ जो स्वर है उसकी मात्रा नहीं होती है। कोई भी व्यंजन का उच्चारण करके जब हम देखेंगे तो उसमें अ स्वर जुड़ा रहेगा। जैसे क, म, च, ज, सब में अ स्वर पहले से ही जुड़ा हुआ है इसलिए अ स्वर की कोई अलग से मात्रा नहीं होती है। स्वरों के ध्वनि चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वरों के जो ध्वनि चिन्ह होते हैं वही मात्रा कहलाते हैं। जैसे आ स्वर है उसकी ये मात्रा है, ये छोटी है इसकी मात्रा है आगे साइड से, और बड़ी की मात्रा क्या होती है? पीछे साइड से लगाई जाती है। इसके बाद यहाँ पे ये टेबल देखेंगे। यहाँ देखिए ये सारे स्वर दिए गए हैं। यहाँ पर उनकी मात्रा दी गई है। व्यंजन प्लस मात्रा शब्द और उन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाया गया है। स्वर है अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है इसलिए हम लोग यहाँ पे कभी कभी अ के स्वर की जगह पे सिर्फ डैश लगाते हैं कि स्वर की मात्रा अ स्वर की मात्रा नहीं होती है। व्यंजन ज है, ज का उच्चारण करने पे अ की ध्वनि आ रही है तो यहाँ पे ज धन अ धन ड़, ठीक है, तो यहाँ पे क्या शब्द बना है? जड़। ज आधा है, जब उसमें अ की ध्वनि मिलाएंगे तो ये पूरा ज बन जाएगा, और धन ड़, तो क्या शब्द बना? जड़। वाक्य में प्रयोग किया गया है जड़ में जल डाल। आ, ये आ की मात्रा है। घ में आ जोड़ेंगे तो बन जाएगा घा, और ये स को जोड़ेंगे तो स, घास। हरी घास पर चल, छोटी है, ये छोटी की मात्रा आगे साइड से लगाई जाती है। त में हलंत है, धन ई, तो क्या बन गया यहाँ पे? ती। धन तली, तितली, तितली मत पकड़, ये शब्द बनाया गया है तितली का प्रयोग करके। बड़ी है, बड़ी की मात्रा पीछे साइड से। क धन ल पे हलंत, तो क्या हो गया? ये क ल पे हलंत है और बड़ी है तो ली, कली, कली खिल गई। छोटा ऊ की मात्रा ग में छोटा ऊ तो गुलाब, ठीक है, गुलाब सुंदर है। बड़ा ऊ की मात्रा फ में बड़ा ऊ तो फूल, फूल खिल गया। री, ये री की मात्रा है सी टाइप में, और त में जब री की मात्रा लगेगा तो तृण, तृण, तृण मतलब घास होता है। तृण, चिड़िया तृण लाई। ए, ये ए की मात्रा है, स्लीपिंग लाइन के ऊपर एक मात्रा लगाई गई है। प में ए की मात्रा
धन ड़, पेड़, पेड़ लगाओ। ए की मात्रा है ये ए है, ए की मात्रा में स्लीपिंग लाइन के ऊपर 2 मात्रा लगेगा। ये भी कभी कभी मिस्टेक करते हैं, ए में 1 मात्रा लगा है, ए में 2 मात्रा लगा है। स के नीचे हलंत, धन ए तो हो गया सैर, सैर, बगिया की सैर करूं। उसके बाद यहाँ पर है ओ, ये ओ की मात्रा है, त में ओ लगेगा तो धन ता, तोता, तो तोता हरा है। औ, ये औ की मात्रा है, प में औ तो पौधा, पौधा छोटा है। यहाँ पर स्वर दिया गया है, स्वर की मात्रा दी गई है। व्यंजन कैसे आधा है और जब मात्रा लगाया गया है ये सबका तो वो पूरा व्यंजन बना है। और उसके बाद जो भी यहाँ पे शब्द जोड़ा, जो भी वर्ण जोड़ा गया है उससे मिलाकर शब्द बना है, शब्द का वाक्य में प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार ये भाषा बनती है। स्वरों वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि हर मात्रा को लगाने का एक निश्चित स्थान होता है। कुछ अक्षरों के ऊपर तो कुछ नीचे लगती है। जो मात्रा होती है उसको लगाने का एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित जगह होता है, फिक्स जगह होता है। कहीं पर मात्रा ऊपर लगती है, जैसे ए की मात्रा ऊपर लगती है, तो कुछ नीचे लगती है। कौन सी मात्रा नीचे लगती है? जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा नीचे लगती है, और कुछ व्यंजन के आगे लगती है, और कुछ क्या होती है बीच में लगती है। जैसे र में छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? बीच में लगती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे र पर सभी मात्राएं सामान्य रूप से लगती है, लेकिन छोटे ऊ और बड़े ऊ की जो मात्रा होती है, र में सभी मात्रा जैसे सब में लगती है वैसे ही लगती है, बस छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा र के पेट में यानी बीच में लगती है। जैसे र में छोटे ऊ की मात्रा रू, रुपया, रुई, कलाई, ऐसे लगेगा। ठीक है, र में छोटे ऊ की मात्रा और इससे शब्द बना है रुपया, रुई, कलाई। ठीक है, इसके बाद यहाँ र में बड़े ऊ की मात्रा जब लगी है तो ये सर्कल करके लेके गया है। ठीक है, र में बड़े ऊ की मात्रा, इससे शब्द बना है रूठ, डमरू, अमरूद। ठीक है, यहाँ पे विशेष बात क्या बताई गई है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि एक स्वर दूसरे स्वर को मात्रा नहीं दे सकता। एक स्वर जो होता है वो दूसरे स्वर को मात्रा नहीं दे सकता। एक व्यंजन पर एक ही मात्रा लगती है, 2 नहीं लगती। ठीक है, एक व्यंजन पर एक ही मात्रा लगती है, 2 मात्रा नहीं लगती। मतलब यहाँ पे 2 मात्रा नहीं लगती है, बता रहे हैं कि जैसे किसी व्यंजन पे हम लोग छोटे ऊ की मात्रा भी लगा दे, एक ही मात्रा भी लगा दे, ऐसा नहीं होता है, वो रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा है अनुस्वार। स्लीपिंग लाइन के ऊपर जो डॉट है इसको अनुस्वार कहते हैं, अच्छे से पहचान लेना है। अनुनासिक, ये स्लीपिंग लाइन के ऊपर जो चंद्र बिंदु है इसको अनुनासिक कहते हैं, पहचानना है और याद रखना है। अनुस्वार अनुनासिक के चिन्ह मात्रा नहीं है। अनुस्वार और अनुनासिक के चिन्ह मात्रा नहीं है, यहाँ पे लिखा है। अतः ये ध्वनियाँ मात्रा के साथ भी आ सकती हैं। ये ध्वनियाँ हैं और ये ध्वनियाँ मात्रा के साथ भी आ सकती हैं। जैसे शांति, शांति में किसका प्रयोग किया गया है? अनुस्वार का। कुंदन, इसमें किसका प्रयोग है? अनुस्वार का। दांत, इसमें अनुनासिक। मुंह, अनुनासिक। चांद, इसमें भी अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। इस पाठ में हमने सीखा कि व्यंजन अपने उच्चारण के लिए, व्यंजन अपने उच्चारण के लिए स्वर का सहारा लेते हैं। कौन से स्वर का? अस्वर का सहारा लेते हैं। स्वर मात्रा के रूप में अपनी ध्वनि, स्वर जो होते हैं वो मात्रा के रूप में अपनी ध्वनि व्यंजन को देते हैं। जैसे क में आ की मात्रा लगाएंगे तो कान, का, आ की ध्वनि आ रही है, ऐसे शब्द बनाया गया था, हम लोग पढ़ें। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, पर अ की जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, वो हर व्यंजन में होती है। अ की जो ध्वनि है वो हर व्यंजन में होती है। कोई भी व्यंजन का हम उच्चारण करके जब देखेंगे, जैसे म, छ, ठीक है, कोई भी व्यंजन, ज, तो सब में अ की ध्वनि आएगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, पर अ की जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, वो हर व्यंजन में होती है।